आपके अपने YouTube चैनल सर 24x7 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बोर्ड्स एग्ज़ाम में क्लास 10th में या 12th में या 9th में या फिर किसी भी और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें कैसे लिखते हैं, क्या सिनॉप्सिस फॉर्म में उत्तर लिखना चाहिए, क्या डायग्राम बना के उत्तर लिखना चाहिए, क्या पैराग्राफ फॉर्म में उत्तर लिखना चाहिए, क्या पॉइंट्स में उत्तर लिखना चाहिए, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके काम की वीडियो है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा जो ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं। ये क्लास 10th की कॉपी है। क्लास 10th में यूपी बोर्ड में कैसे बच्चे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इन्होंने जो यहाँ पे लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न है इनका, ये देखिए खंड व है और वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, इन्होंने जैसे ही यहाँ पे देखो लिखना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन इन्होंने नहीं लिखा। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखा। आपको क्या करना है कि प्रश्न जरूर लिखना है। ब्लैक पेन से अपने प्रश्न को लिखिए, फिर उसके बाद उसके नीचे उसका उत्तर लिखना प्रारंभ कर दो। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है उसको आपकी कॉपी जांचने में परेशानी नहीं होगी। जब उसको परेशानी नहीं होगी तो सीधी सी बात है वो आपको अच्छे ही नंबर दे के जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिससे आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो देखो इन्होंने नमक सत्याग्रह के बारे में लिखा है लेकिन इन्होंने पहली बात हेडिंग्स नहीं दी, उससे भी पहले इन्होंने प्रश्न नहीं लिखा। और नीचे देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। देखिए, दांडी यात्रा थी, नमक भोजन का एक भिन्न हिस्सा होता है, अभिन्न हिस्सा होता है, भिन्न नहीं अभिन्न हिस्सा होता है। चलिए ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन क्या होता है ये अभिन्न हिस्सा होता है, अभिन्न हिस्सा है। इसका उपयोग गरीब अमीर सब करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वही चीज़ लिखा जो इस आंदोलन को आधार बना के लिखा, मतलब शुरू किया गया था, वही चीज़ ये लिख रहे हैं। लेकिन कहीं भी इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, ठीक है ना, कहीं भी इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया। गुजरात के विद्यापीठ और साबरमती आश्रम के 78 अनुयायियों ने गांधी जी के इसमें साथ चले थे। इन्होंने देखो कहीं भी अंडरलाइन नहीं किया, ना ही पॉइंट फॉर्म में लिखा, ना ही सिनॉप्सिस बनाया, ना ही हेडिंग्स दी, ना ही पैराग्राफ लिखा बना दिया। तो यहाँ पे अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे वो अगली वीडियो में हम बताएंगे, और मैं यहाँ पर भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि कैसे अच्छे नंबर को गेन करना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एक अगला मूवमेंट यहाँ पे है असहयोग आंदोलन। ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। सामाजिक विज्ञान के पेपर में इन्होंने जो है दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि असहयोग आंदोलन सन 1920 के प्रारंभ हुआ था। 1920 को प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। अगर ये इसी चीज़ को यहाँ पर हल्का सा अंडरलाइन कर देते 1920 को, तो अलग ही प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर जम जाता। ठीक है, ये इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने जो आंदोलन है कहाँ प्रस्तावना है ना प्रस्तावना का पता लग रहा है, कहाँ क्या चीज़ है कुछ पता नहीं लग रहा, लिखते ही चले गए, लिखते ही चले गए, तो यहाँ पे अच्छे नंबर नहीं मिलते। बातें इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। देखो सीमा शुल्क लगा दिया गया, ठीक है, और जो इस आंदोलन में हो रहा था स्कूल जाना जो विद्यार्थी उन्होंने बंद कर दिया, अध्यापकों ने स्कूल छोड़ दिए, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको यहाँ पे कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है इस मूवमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब अंग्रेज ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों की बात ही नहीं सुन रही, इसलिए उनको यहाँ पर क्या है उनकी भी चीज़ों को त्याग किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है। तो इन्होंने ये बात इसमें लिखी, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, लेकिन सिनॉप्सिस फॉर्म में नहीं लिखा है, ना ही हेडिंग्स लिखी है, इसलिए उत्तर एक अच्छा उत्तर नहीं है। देखिए आगे की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जूट से हमें रेशम प्राप्त होती है। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, आगे बना जाते हैं रेशमी साड़ियाँ, सही बात है। चलो ये सब चीज़ अच्छी लिखी, लेकिन अंडरलाइन कहीं नहीं कर रहे, ना ही हेडिंग लिख रहे, तो ये अच्छी उत्तर की पहचान नहीं है। ठीक है ना, आगे देखो मिट्टी के बारे में लिखा, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं,
जो इन्होंने लिखी है। देखते हैं अगर इसके बारे में इन्होंने नीचे अगर कुछ बताया है वर्णन क्या है हेडिंग डाल करके तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज इनका उत्तर ये भी अच्छा नहीं होगा। चलो देखते हैं। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलो ये तो इन्होंने प्रस्तावना दे दी। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी चलो। इस मिट्टी में खेती की जाती है तथा लाल मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। चलो ये सब आगे देखते हैं। चलो क्या लिखा है इन्होंने। तो मृदा संरक्षण वो भी देखते हैं। देखिए मृदा संरक्षण, मृदा का कटाव क्या है, तो इसके बारे में मृदा संरक्षण के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कहलाता। चलो ये अच्छा लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा इनका उत्तर अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें ठीक ठाक नंबर मिलने वाले हैं। आगे तरफ देखते हैं। हेडिंग्स भी दी है, देखो अच्छी बात है कि इन्होंने हेडिंग्स में भी लिखा है बाद में। ये देखो कछार वाला कटाव, ये देखो अच्छी चीज़ इन्होंने लिखा है यहाँ पे। देखो वायु द्वारा कटाव, ये भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर उपाय बताए हैं कि नहीं, मृदा कटाव के कारण भी देखो इन्होंने और भी बताए हैं। वायु का तेज चलना, ठीक है ना, और तेज वर्षा का होना, अत्यधिक पानी का सिंचाई, बाढ़ का भी आना, ये भी होना चाहिए था, ठीक है। इन सब कारणों से क्या होता है, कटाव होता है। ग्लेशियर के द्वारा भी तो कटाव होता है, ग्लेशियर के द्वारा भी कटाव होता है। तो इस तरीके से जो है उत्तर को लिखना चाहिए था, फिर भी थोड़ा ठीक है। वर्षा जल संग्रहण, इस तकनीक पे बात करनी थी। हेडिंग्स बना के लिखे, फुटनोट्स थी ना, टिप्पणी थी ये। तो इसको जो है कैसे लिखना था, सिनॉप्सिस फॉर्म में बनाते, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे किया जाता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए आगे चलते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन प्रत्येक देश की जीवन रेखा या आधार रेखा है, जीवन रेखा है, लाइफलाइन होते हैं। उद्योगों के लिए सड़क तथा परिवहन, पूंजी, जल, बिजली आदि की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। देखो अंडरलाइन कर लेते तो कितना अच्छा होता, ठीक है। अंडरलाइन कर ही नहीं रहे कहीं पर भी। आगे संविधान में लोकतंत्र का अधिकार है। लोकतंत्र में नागरिक के अधिकारों को माना जाता है तथा जनता की इच्छाओं के अनुरूप कानून बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही तो लोकतंत्र है। जनता का तंत्र, ये राजतंत्र नहीं है, राजा का तंत्र नहीं है, जनता का तंत्र है। जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा, जनता जिससे इच्छा होगी उसको चुनेगी, उसको प्रधानमंत्री बनाएगी, उसको ग्राम प्रधान बनाएगी, ठीक है। आगे देखें, मानचित्र संबंधी इनके प्रश्न हैं। आगे देखिए, तो ये मानचित्र का इनका नक्शा है जो आया था एग्ज़ाम में इनको। ये देखिए, जैसे महाराणा प्रताप सागर डैम पूछा था इनसे कहाँ पर है, तो जो बांध इनसे पूछा गया था, इन्होंने देखो वहीं पर जो है गोल कर करके इस तरह से दिखाया है। ये देखिए, ये दिखाया है इन्होंने, बहुत अच्छा। और उसके बाद और ये भी बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, खे का 2 है, ये बताया है। ये वाला देखो, यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि के का 1 है, साबरमती आश्रम, गांधी जी का मूवमेंट जो था उसके बारे में पूछा था। मुंबई हाय, असहयोग आंदोलन, मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है ना, लाल मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र है। तो देखो इन्होंने वहीं पे बनाकर दिखाया है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बहुत ये चलो ठीक है, अच्छा किया है। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी अपने उत्तर को लिखें तो सिनॉप्सिस फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में ज़रूर बनाकर दिखाएं, हेडिंग्स बनाएं, और जो मेन पॉइंट्स हैं अपने उत्तर में उसको अंडरलाइन करें, तभी आपके उत्तर एक बेहतर उत्तर माना जाएगा और आपको नंबरों की बौछार हो जाएगी। डेफिनेटली अगर आप ऐसा लिख के आते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, इन बातों का ध्यान रखते हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो प्रश्न होते हैं ना प्रश्न पत्र में, तो उनको क्रम से लिखा करो। पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो पक्का आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो कॉपी हो जाएगी वो एक वैज्ञानिक तरीके से लिखी हुई कॉपी हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्रमबद्ध तरीके से उत्तर होने चाहिए, ठीक है। तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी मानी जाएगी। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, और आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं एक नई वीडियो पे काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।